हाँ जी दोस्तों, देखो HRG के बाइबिकेशन में कुकर धोए हैं सारे। अरे यो मानस करेगा कुछ, हमारे खातर तो करेगा भाई। देखो, सुनो ध्यान से। राम राम जी सारे ने नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी साथियों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा रहा आज का आपका पेपर, एक बार ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूं आज का पेपर तो बहुत अच्छा होया होगा आपका। हेलो सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सत्येंद्र सोलंकी। राम राम सभी साथियों को। एक बार सेशन को शेयर कर दें और एक बार ओके रिपोर्ट जरूर लिख दें। क्या हाल है मित्र, कैसे हो? देख लिया सरकार ने कैसा भद्दा मजाक किया आप लोगों के साथ। इसे कहते हैं स्वार्थीपना त्यागना पड़ेगा। कोई भी हमें देखो, आप लोग जब तक बंटवारा करते रहोगे, आप लोग जब तक अलग अलग रहोगे, ये सरकार आपका ऐसा ही मजाक बनाएगी। जब तक आप अपने आप को टॉपर और गरीबों, जो क्या कहते हैं, कमजोर में बांटोगे, तो ऐसे ही मजे लेगी सरकार। यदि आप लोग सब आते तो पिछले 5 साल जो भर्ती हुई थी ऐसे ही भर्ती होनी थी। लेकिन सरकार को पता है भर्ती करनी नहीं है, कुछ न कुछ खामियां छोड़ देनी है, लोगों में मुद्दा बना रहेगा। और आज आप लोगों के ऊपर जिस तरह से सरकार ने ये एक बहुत भज्जा मजाक कराया है, कल वाला पेपर के ही 45 से ज़्यादा प्रश्न जो है कि उसमें डाल दिया आज वाले पेपर में। अब लगा पता क्या दर्द होता है। जो भाड़े ला के बोला, चलो भाड़े कौन लागे, रूम कमरे लिए, घर का काम छोड़ा, और एक क्या लेके गए हो आप। और सबसे बड़ी समस्या तो अभी तो चलो कोर्ट ने इनके ऊपर सटे लगा रखा, रिजल्ट तो ये नहीं जारी कर पाएंगे, लेकिन आज तो देख लिया हुआ इन्होंने। तो प्यारे साथियों, पहला काम तो ईवीओ है, जो वर्तमान चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, बहुत हो लिया भाई। पहला काम तो हमने पेपर रिजल्ट आओ चाहे ना हो, पहला काम तो इसने पद से हटाया जाए। भोपाल सिंह खदरी आज ही अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, तभी इस बचे हुए साल में सरकार भर्ती कर पाओगी। ना तो इस चेयरमैन ने पद पर रहने का 1 मिनट भी हक नहीं है। इन्होंने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आज मैं खुला बोल रहा हूं, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई कुछ भी नहीं है इनके पास। इसने आवे है चेयरमैन साहब इंटरव्यू दे के, इंटरव्यू में ध्यान रह जाए इसका, टीम ने नुबेरानी कौन पेपर छापन लग रहा है। इन्हें ये पेपर जल्दबाजी में लेना था। अब देखो, किसी का कुछ बच्चों के साथ धोखा हुआ है। जिसने कैमरे लगा रखे थे ठेकेदार ने, उसके कैमरे ने पीछे मिल जाएंगे। स्टाफ जो ड्यूटी दे रहा था उनके पैसे आ लेंगे खाते में। और जितने भी इनका जो भी यूज हुआ था, सारे सरकार बिल बना इनके पास कर देगी कि हमने सीटी का आयोजन कराया, इतना खर्चा आया, पैसे पास। मरे कौन? बच्चे मरे। बच्चों ने तैयारी करी, उनका क्या? रातों रात पेपर। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहता है, भाइयों हमने रात ने 11:30 बजे तक हमारे सारे वकील खड़े कर दिए। क्यों? थारा पाकिस्तान वाला गेला मुकदमा था, वो भी तो थारे बालक थे। इसी हवा बनावे उप मुख्यमंत्री जी। अब हमने तो रातों रात वकील खड़े कर दिए। हाई कोर्ट में 11:30 बजे सुनवाई नहीं हो पाई, तो सवेरे 8 बजे सुनवाई हुई। और 9:30 बजे तो पेपर लेने का आपे लेना था। पेपर नू करवाओगे तो 45% रिपीट करवाओगे तो पेपर आप पे लेना था। निशा जणु तो बिराना ओहो, जणु पाकिस्तान के लिए युद्ध था इनका। अरे वो बालक भी तो श्यामी जिन के क्वालिफाई वाली जो कमेटी है, वो भी तो थारे बालक होंगे। अब वो विपक्ष खड़ा दिखने लगा था हमने सारा, जो हम तो उनको कुछ ले आए, हाँ हमने मारी नाड़ करवा दो।
बड़का गेलिया थे शुरू में और आज भी बड़का गेलिया। हाँ क्या है, मजाक बना दिया। इब तो ले लिया पेपर, इब तो ला दिए सारे मेरिट का आधार पे। पहले फोन आप बता रखी थी का लड़ाई पेपर आओगा, चेप दो चेप दो चेप दो। अरे 45% एक ईब तो था हमने सीटी क्वालिफाई पे तो .15 जिनका कम नंबर थे उसको भी बैठने का मौका नहीं दिया, जिनका .20 कम थे उनको भी बैठने का मौका नहीं दिया। और वहां देखो 45% रिपीट होने लग रहे हैं। क्या बद्दा मजाक है बच्चों के साथ। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूं आज जो आपस में बटे हुए हो, चाहे एक भी भर्ती 5 साल में हम पूरी करवा लो, इस सरकार पे पुलिस वाले हैं उनकी पेंडिंग पड़ी है, एक भी नहीं पूरी कर सकती क्योंकि आप टुकड़ों में बट चुके हो। क्योंकि अब मैं टॉपर ये कमजोर, मैं टॉपर ये कमजोर, और आपका फायदा सरकार उठाएगी चुनाव में, चाहे कांग्रेस उठावे चाहे कोई दूसरी पार्टी उठावे। आप लोगों के वोट लेवेगी, हमदर्दी जीतेगी, लेकिन तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला आप लोगों को, कुछ भी नहीं मिला आप लोगों को, क्योंकि आप लोग टुकड़ों में बट चुके हो। आप लोगों की इन्होंने आप लोगों की नब्ज टटोल दी है राजनीति के लोगों ने। क्या रहा आज पहला काम? आज सभी युवाओं की एक ही मांग है, पहला इसने इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी ने। वो मुख्यमंत्री तो चलो रहने दो, मुख्यमंत्री तो पाछे देखेंगे, मुख्यमंत्री जी ने रहने दो, पहला इस चेयरमैन ने हटवा लो, ना तो थारा कि में पल्ला नहीं पड़ा। ग्रुप डी की भी पूरी कर जाओ तो मैंने कह दियो, क्योंकि इन्होंने कहा था पहले हम सी की ज्वाइनिंग देंगे उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती होगी। अब ये ग्रुप डी में लागेंगे तो फिर लोग छोड़ छोड़ कर भागेंगे और इसी प्रकार आपका मजाक बनता रहेगा। ये बच्चे ये क्या कहाँ जाएंगे? ये बच्चे 3 साल कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने अपने आप को धैर्य रखा कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, संयम बनाए रखा, लेकिन इन लोगों ने आपकी एक मिनट भी हमदर्दी आप लोगों के प्रति नहीं दिखाई। और अब आनन फानन में निंदा में पेपर छापे हैं, निंदा में। ओहो बोला वो काला लाए बच्चा और दे दो, काला लाए दे दो पेपर। बोला पेपर नहीं पहुंचे जी, बोला काला लाए बैंड दो बैंड दो बैंड दो। वो काट दिया रोग बैंड दिया काला लाए, तरीका है जुल्मी, अरे नाश करने हो। अब आई बात समझ में? अरे आई क्या समझ में? अभी जाग जाओ, आज ही बहिष्कार करो इस पेपर का, ना तो रोओगे। जब तो आप लोगों को ये था कि देंदे लाग जाए देंदे लाग जाए, इनकी मनसा साफ नहीं है, तभी कमियां छोड़ रहे हैं। बोले वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? इन्होंने काल नया सरकार चली जाएगी तो अब ये पैसे पूरे कर लिए इन्होंने अपने पैसे पूरे करने थे भाई। जो ठेका काल नवा सरकार हिसाब ले हुए इतना सोता है खर्चा हो रहा गया, इमनू को पेपर तो ले लिया था, कैंसिल करना पड़े, हमारी क्या गलती है? वो बिल पास का चक्कर था, यो पेपर की मेहनत है, यो केवल अपने बिल पास कराने का चक्कर था। सबसे पहले चेयरमैन को, एचएसएससी के चेयरमैन को पद पे रहने की आज 1 मिनट भी उन्होंने खुद आके इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भाई मेरे बस की काम को नहीं, हाथ जुड़वा लो, मैं गलत फंस गया था, मन को इंग्लिश पढ़ा दे मरू ना आओ तो मना हरियाणा जी के है, कोई मैथ करा मन थोड़ी आओ है, मनाओ हरियाणा जी के। वो काम चेयरमैन साहब के लिए बन रहा बेचारा, ठीक सरपंची कराया करता गाँव में, बनाया दिया अध्यक्ष, कितना बड़ा आयोग का तेरी का जुलम हो गई। सरपंच था गांव में, सरपंच पता ये काम आज मेरा पीला कार्ड कट गया, मेरी पिलसन को नहीं आती, ये काम तो यो चेयरमैन साहब कर सका था। ये चेयरमैन साहब दे दिया इतना बड़ा एमएससी बी, इतने डिग्री तो मेरी भी चल रही है, एक और चल रही मेरी डिग्री तो मैं भी गणी इकट्ठी करने लग रहा हूँ, डिग्री तो मैं भी गणी इकट्ठी करने लग रहा हूँ। अरे भाइयों जाग जाओ भाइयों और बहनों, ना तो सिस्टम हाल गया, मंदिर फोड़ दिए, गुरुद्वारे फोड़ दिए, मस्जिद फोड़ दी, नुएल जाए रखे में। अरे बड़का पेपर तो ले लिया, यो कमर तोड़ दी बड़का की, यो किसे न दिखा है ना, यो दुख किसे न दिखा है ना। बोले फ्री बस कर दी, अरे बस तो फ्री कर दी और खर्चा को नहीं होता के। अरे महाराज जो बस तो बरात में भी फ्री हुआ है, फिर भी नए लत्ते ले पड़े हैं, एक जोड़ी नए लत्ते तो ले पड़े हो, खर्चा हो तो है ब्याह में भी। भले बस फ्री कर दी, एक भाण पेपर देने जा रही है, बाबू के लिया जा रहा, ब्रेड भी खाए होंगे, रोटी भी खाई होंगी, सवेरे चाले होंगे। और क्या किया ये आपने? अरे क्या किया, नाश करया हरियाणा का, नाश करया। इस गठबंधन की सरकार ने हरियाणा का नाश कर दिया साथियों। मैंने 2014 में भी बीजेपी को वोट दिया, 2019 में भी बीजेपी को वोट दिया, कारण उसका यही था कि
पिछली योजना में मैं तो उसको धन्यवाद करता हूं, हमारे जो पूरे अपने चेयरमैन थे भारत भूषण भारती जी को मैं नमन करता हूं। कम से कम देर दुरुस्त करके कम से कम 60-70 हजार बच्चों को नौकरी देने का काम किया। और एक हमारे वो देवता ही भंडारा, हे भगवान, उसके चरणों में नमन है भाई। ये ठीक ठाक भर्ती निमट जाएंगी। सरकार से गुजारिश है, हम भी राजनीति वाले लोगों से कहेंगे कि इसका कम से कम इसको पद पे रहने का आज कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने तो नाश कर दिया भाई। तो प्यारे साथियों, एक हो जाओ इब्बी, हर किसी का इब्बी नु रिजल्ट आ जाएगा, लाग जावांगे, इसी पर सफलता मिलेगी। आगे कोई सरकार आंदे आप लोगों को बाहर कर देगी, तब आपकी एज भी नहीं रहेगी और ना आप फार्म भरने के योग्य होगे। तो अभी इसको सुधरवाओ, दोबारा पेपर होंगे, सीटी क्वालिफाई होगा और सीटी क्वालिफाई होने से पहले इस चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ना तो क्वालिफाई का भी कोई फायदा को नहीं। यो चाहे सीटी क्वालिफाई करके भी पेपर ले होगा ना, तो इसका भी कोई फायदा को नहीं भाई, मैं गारंटी ली हूं। फिर भी चाहे पूरा आयोजन हो जाए तो, क्योंकि इनको कोई नीति नहीं है, इनके पास इस पर कोई सोचे नहीं है। तो अपने बूंदा में लाई वह जाए कि किले मुतर रहा है, रोड का सारा उड़े, बोले मैं एक सूचना देने आया हूँ। मेरे की डाल टिकटॉक का शौक सही ने, टिकटॉक बंद हो गया तो कोई इंटरव्यू, हाँ जी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू, हाँ जी, अरे मानस इंटरव्यू देने लग रहा है। पिछला के चेयरमैन को नहीं था, किसी से इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। पिछले चेयरमैन ने भी अपने काम से काम था, उन्होंने 5 साल तक ये पता किसी के पास हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। ये बोकी से तक मैं कह दे सरपंच साहब छोड़ दे गए, इसकी गांव में संभाल लेते रहना। उस गांव को जरूरत है आपकी, इस HSSC बोर्ड को आपकी जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब हाथ जुड़वा ले, आ गया कि मैं बालका भला हो जाएगा, को नया ठीक सा पढ़ा लिखा चेयरमैन बनवाया दो जी। हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी संभाल दो। इस हरियाणा ने, हरियाणा कतीब गति बड़का का नाश कर दिया है। इब्बी आपने हमारे ऊपर की में वो सा तो सक देख लो जी, आम तब बेरा था, इस पर कीमे को नहीं होनी जानी। ये सारे तो केस खत्म हो जाएंगे। सुन लो, आज एक ही फैसला है, सीटी क्वालिफाई करवा दो। इन टोपरा का भी बहबाज गया होगा। इब जो नुको थे हम टॉपर कोर्ट में चले जावांगे, इब चले जाओ कोर्ट में, टॉपरो बना दिया टॉपर और सोपर। जो एक दिन पहले पेपर देख रहा था वो चेप गया टॉपर। तो एक के इलाज है, पहला इलाज भोपाल सिंह खत्री माननीय चेयरमैन HSSC अपने पद से इस्तीफा दे, दूसरा सीटी क्वालिफाई करे और तब पेपर होगा भाई। और जब सारे केस खत्म हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3 महीने के अंदर सारी भर्ती पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ना कोई केस बचेगा, ना यो 5 नंबर वाला लफड़ा रहेगा। 2.5 नंबर वाले जो बच्चे कहते हैं सोशल इकोनॉमी का बड़ा फायदा नुकसान होता है, वो 2.5 नंबर का बच्चा गैप पूरा कर सकता है। ये 45% रिपीट होंगे, इनका कोई पूरा करने को नहीं भाई। तो सभी टीचरों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हरियाणा प्रदेश के सभी टीचरों को मैं नमन करता हूं, एक बार बच्चों के साथ जरूर आए। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, वो बच्चे रोडों पे उतरे और उन्होंने, टीचरों ने उनका साथ दिया, पेपर मेरिट बनी बनाई फाड़नी पड़ी। तो आज आप लोगों से अनुरोध है, सभी टीचरों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, प्यारे साथियों, इनके साथ आओ बच्चों के। अब टॉपर नहीं, बड़ा आंदोलन अब आप लोगों ने करना पड़ेगा। और पहली मांग तो है भारत भूषण भारती ही दोबारा चेयरमैन बन जाए तो भी ठीक है। और मैं तो इसको पहला जो अपना खदरी साहब हाथ जुड़वा लो जी, मेरे पर जुड़वा लो, आज मैं जोड़न लग रहा हूँ। बड़का ने छोड़ दो जी, बख्श दो जी कि मैं नहीं बात जी, अपने बालक हैं जी, आप अपना गांव ने संभालो जी, आपके गांव में बड़ी जरूरत है। हरियाणा में आपका और भी बड़े योगदान करो जी, आप राजनीति में टिकट ले आओ जी, हम अपना MLA बनवा देंगे। पर HSSC की गैल छोड़ दो जी, हाथ जुड़वा लो जी, हाथ जुड़वा लो जी। हे भगवान, ऐसा काम करया करें। वे ने किस तरह ठेका दे रखा है, आम की फोटो स्टेट की दुकान पे करवा लिया हुआ, सस्ता पेपर बनवा लिया। तेरी का 45 ऑप्शन भी कौन नहीं बदल रखे, राम रहे। हे भगवान, भाई जितने भी साथी वीडियो देख रहे एक बार शेयर कर दो। आज ये मांग उठाओगे जीवे की में बात बनेगी, ना तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, फार्म नहीं भरे जाएंगे, इस साल का सीटी को नहीं होना या भर्ती पूरी को नहीं होनी। हम टुकड़ों में बटे रहोगे तो थारा नुए ये स्वाद लेंगे रे। ये
नुए स्वाद ले गया सरकार। जितने भी साथी स्टेम वीडियो देखने ला रहे शेयर कर दो, कति खून खोल रहा है। आज मेरी आत्मा से बोल रहा है, चार जी के भाई बिक्के नहीं बोल रहा है। ये हरियाणा प्रदेश के युवाओं की, उन बहनों की, उन भाइयों की एक पीड़ा बोल रही है मेरे मुख से कि प्यारे साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के जो HSSC ने भत्ता मजाक किया है, अरे 45% रिपीट, अरे 0.0 से सिलेक्शन रुकता, वो 0.2, 0.5, 0.6 से इनका पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया गया। और आज इतने 45% इन्होंने रिपीट करे हैं। जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं आप लोगों के शुरू वाले दिन से साथ था और मैं आज सबके साथ हूं। मेरा उद्देश्य एक है कि देखो, पिछले 5 साल में डंके की चोट पे सरकार की बढ़ाई करी, अच्छी भर्तियां हुई, हरियाणा पुलिस की 2 भर्तियां हुई, SI की 2 भर्तियां हुई। और इस अब का जो सेशन है, ये घोटाला बंधन ने कर दिया काम। सभी भर्ती, ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल, हरियाणा पुलिस का कैंसिल, और यो ऑफिशियल कैंसिल आज गड़ा। ऑफिशियल यानी कि अपने अपने बंदों के पास भेज दिया, काला है पेपर होगा, लो हाँ कि मैं करवाओ ना जी, कि मैं को नहीं करना यार, जो भी ये यूट्यूब पर कराने लग रहे हैं ना, यो पेपर आज यो पाओगा कल, यो चेप है ये। अच्छा जी, हाँ खांच दो काम ना है, खांच दो काम ना है। भगवान रे हरियाणा, यो हरियाणा कित जा लिया, मारी आँखों में पानी आ लिया, चेयरमैन साहब ने खून खा लिया, छोड़ दो गेड़ा रे, छोड़ दो गेड़ा रे, छोड़ दो गेड़ा रे, तू अपने काम ने संभाल ले, अरे और कोई चेयरमैन आ जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा रे, हमारा भला हो जाएगा रे। ना तो हरियाणा ने कति जड़ते खो जाए, यो बेरोजगारी बढ़ाने का सही चेयरमैन भाई, ये भगवान रहे। तो प्यारे साथियों, सोचो कि मेरे सोचो, ये भगवान, सभी टीचरों से निवेदन है, राजनीति को दूर करके एक बार बच्चों के साथ खड़े हो। ना तो भाइयों कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, बिना तैयारी करने का, सीटी लेने का ना देने का भाई, अब कोई फायदा नहीं। मैं गारंटी दूं भर्ती पूरी को नहीं हो। पहली रोक तो रिजल्ट पे है, अब तो पेपर कैंसिल करे थे और सीटी क्वालिफाई, ओनली ऑप्शन है सीटी क्वालिफाई। टॉपर हो चाहे कोई भी हो, तभी भर्ती पूरी हो सकती है, ओनली सीटी क्वालिफाई। सारे तो सारे केस उस दिन खत्म हो जाएंगे। और जो टॉपर थे उनका आज वह मेट दिया सरकार ने, सारे समाधान एक ही कलम से कर दिए सरकार ने। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री साहब संभाल लो इस बोर्ड ने, ये बालक आपके हैं, सबका पेपर ले लो, तो 1 महीने का टाइम दे दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सारे बच्चे आपके बच्चे हैं, नाश कर दिया है इस कार्यकाल में। बिल्कुल जो आपने पिछले 5 साल में अच्छे काम करे थे वो सारे पानी में मिला दिए। तो प्यारे बहन भाइयों से निवेदन है भाई, मैं बाकी टीचरों से फोन पर बात करके बहुत जल्द बड़े लेवल पर भी नहीं पहुंचे तो फिर आड़ा थारे गेलियानिया भी कोई नहीं है, फिर नहीं बननी थारी बात कितने भी। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से है, जहां भी बुलाया जाएगा आप लोगों को भारी से भारी संख्या में अब आप लोगों ने पहुंचना पड़ेगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। और हमारी आज से ही पहली मांग ये है कि HSSC के चेयरमैन का इस्तीफा है भाई। वर्तमान में जो क्या नाम है, भोपाल सिंह खदरी जी हैं, वो इस हरियाणा के बच्चों को बख्श दे भाई। हम आपका शान मानना, आपने 4 साल काट दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीचरों से बात करके रात को लाइव आएंगे, 9 बजे लाइव हमारा सेशन होगा, सारे मुद्दे आप उस पर चर्चा करी जाएगी। यही वीडियो ने शेयर कर दियो जो बाद में देखा है। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम सभी साथियों का बहुत। एक बार जितने भी साथी एक बार लाइक तो कर दो रे, एक बार लाइक कर दो, जितने भी साथी देख रहे एक बार लाइक जरूर करियो भाई, ताकि यह वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए। सरकार जो सुन रही है, सरकार मेरे चैनल को हमेशा सुनती है सरकार के लोग, क्योंकि मैं सरकार की मदद करी है मैंने सरकार की, और हमेशा अभी भी मेरे को पता नहीं क्या बना रखा था, मैंने कह दिया मैं मेरे को नहीं बनना है, मैं क्या करूंगा ऐसे पदों का। तो मैं आप लोगों का अभी मैं एक्शन में आता हूं, सभी टीचरों से बात करूंगा फोन पे। 9 बजे लाइव सेशन में एक बार जरूर जुड़ जाना, आज रात को फैसला होगा, 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। किसी की घंटी आने लग रही है, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें और यह सूचना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। 9 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़े। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, राम राम सभी को। हाँ भाई, सुन लिया वो सारा ने, तो करो कुछ, सारा काम GK भाई भी करेगा।
धन्यवाद भाई सारा का, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।